ज्ञानवापी मस्जिद का के सर्वेक्षण का आदेश बावजूद इसके दिया गया कि इसके पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एकाधिक बार ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के की कोशिश को रोका था, स्थगित किया था उसे। उसके बावजूद एक तरीका निकाला गया जिसमें उस मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाए और यह पता किया जाए कि क्या उसमें ऐसे कोई चिन्ह हैं जिससे उसका धार्मिक चरित्र बदल सकता है। यह पूरी कोशिश 1991 के उस कानून के खिलाफ है जो धार्मिक स्थलों को 15 अगस्त 1947 के पहले उनकी जो स्थिति थी उसी में रखने के लिए लागू किया गया था। वह कानून बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 और उसके पहले जिस धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति थी वही बनी रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, जिसका मतलब यह है कि तब्दीली की किसी कोशिश को भी रोका जाएगा। लेकिन जैसा हमें मालूम है कि जैसे 1949 को बाबरी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को चोरी चोरी रखकर और उसके बाद यह कहकर कि वह जगह दरअसल हिंदुओं की है, एक विवाद खड़ा किया गया और फिर अयोध्या की एक स्थानीय अदालत ने उस विवाद को स्थायी बना दिया और उसके बाद वहां ताला लगा, जिसे फिर खोला गया और उसका अंत बाबरी मस्जिद के ध्वंस में हुआ। यह कहकर कि बाबरी मस्जिद दरअसल राम जन्मभूमि स्थल है। एक अभियान लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आनुषंगिक संगठनों ने चलाया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया सबके सामने। और उसके बाद अदालतों ने उस मस्जिद को ढाने के जो अभियुक्त थे उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बावजूद इसके कि उसने बाबरी मस्जिद की जमीन को उन्हीं लोगों के हवाले किया जिन्होंने राम जन्मभूमि अभियान चलाया था और बाबरी मस्जिद के ध्वंस का अभियान चलाया था, अपने फैसले में यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इसे छोड़ दें तो 1991 के धार्मिक स्थलों के विशेष प्रावधान वाले कानून का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। ये उसी फैसले में लिखा हुआ है जिस फैसले ने बाबरी मस्जिद की जमीन को उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने बाबरी मस्जिद का एक तरह से ध्वंस किया था। अब बनारस की वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने इन सब सारी चीजों को चुनौती देते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया। उन याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर जिन्होंने कहा कि दरअसल वहां हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं और उनको वहां अर्चना करने का पूरा अधिकार है। बावजूद इसके कि इसके पहले की कोशिशों पर जैसा हमने कहा कि खुद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थगन का आदेश दिया, लेकिन इस बार बार आपत्ति के बाद भी वाराणसी की स्थानीय अदालत ने सर्वेक्षण को जारी रखने का आदेश दिया। उसने एक समिति बनाई और जब स्थानीय मस्जिद समिति ने उस समिति के जो सर्वेक्षण करेगी उसके कार्य करने के तरीके पर आपत्ति जताई और यह कहा कि यह पूर्वग्रस्त तरीके से काम कर रही है और इसके मुखिया को बदला जाए, तो उस बात को भी स्थानीय अदालत ने नहीं माना, बल्कि उसमें 2 और सदस्यों की संख्या बढ़ाई जो कि जिससे उस समिति में हिंदू सदस्यों की संख्या बढ़ गई। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को रोकने में कोई रुचि नहीं दिखाई और तब मस्जिद कमेटी को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में, और क्या इस पर हमें आश्चर्य होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह कहा कि वे मामले को जानते ही नहीं है और फाइल को पढ़े बिना वो कोई निर्णय कैसे कर सकते हैं, जबकि यह मामला पूरे देश में चर्चा में है और हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है और हर कोई जानता है कि इसमें हर एक कदम एक नए संकट को पैदा कर सकता है। इसलिए उस संकट को रोकना खुद सर्वोच्च न्यायालय का काम है, जिसने
बाबरी मस्जिद की जमीन को उसे ही तोड़ने वालों के हवाले करने जैसा असाधारण फैसला किया था, और जिस फैसले को मुसलमानों ने खामोशी से कबूल किया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने कहा कि हमें मामले को समझना है, और उसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बेंच को यह मामला दिया गया और कहा गया कि वहां इसे सूचीबद्ध किया जाए। आज जब हमें यह पता चला कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की आज छुट्टी है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती, हालांकि हो सकती थी अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता कि यह मामला भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र में जो कुछ भी बचा हुआ है उसको खत्म कर देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा नहीं लगा होगा और उसने कोई फौरी सुनवाई नहीं की। सुना है कि कल यह न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सामने सूचीबद्ध है, लेकिन आज ही सर्वेक्षण की टीम ने अपना काम समाप्त किया। यही नहीं, उसने अदालत में जाकर कहा कि वहां उसे शिवलिंग मिला है, और अदालत ने भी तुरंत यह कहा कि शिवलिंग जहां मिला है उस जगह को सील किया जाए। और जो आदेश है उसे आप देखिए, कितना सख्त आदेश है कि उसे सील किया जाए और उस जगह पर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाए। बतलाया जाता है कि वो वजू खाना है जहां वजू की जगह है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि वहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और जाहिर है कि उस समिति में जो हिंदू वकील हैं उन्होंने यह दावा पेश किया है। अदालत ने इतनी हड़बड़ी करते हुए यह सारा कुछ क्यों किया, इसके बारे में हम अनुमान ही कर सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे भारतवर्ष के लिए भयंकर हो सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ही पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने क्विंट में अभी 2 रोज पहले जो लेख लिखा है, उस लेख में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अदालतों को अभी बहुत सावधानी से काम करना चाहिए और 1991 के कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसका मकसद है इस देश में शांति बनाए रखना, सौहार्द बनाए रखना और शांति और सौहार्द को तोड़ने की किसी भी कोशिश को पहचान कर उसे रोक देना। लेकिन वाराणसी की अदालत ने दुर्भाग्य से एक नया संकट पैदा कर दिया है, और यह कहा जा सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश की अनदेखी करके और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक क्रूर उदासीनता बरतकर भारत को एक नए संकट की तरफ ढकेल दिया है। हम उम्मीद करें कि कल जब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को सुनेगा तो वह वाराणसी की उस अदालत की तंबी करेगा और इस पूरी प्रक्रिया को रोकेगा। लेकिन क्या हमारी यह इच्छा सिर्फ एक इच्छा ही रह जाएगी, या हम देख पाएंगे कि भारत में न्याय बोध अभी भी सक्रिय है? यह हमें कल मालूम पड़ेगा। आज हमें यह दिख रहा है कि 1949 में जिस तरह बाबरी मस्जिद विवाद की शुरुआत की गई थी, उसी तरह भारतवर्ष में आज पुनः न्याय प्रक्रिया के जरिए ही एक नए संकट की शुरुआत की गई है। हम उम्मीद करें कि सर्वोच्च न्यायालय शायद इसे रोके और भारत को खाई में एक नई गहराई में जाने से भी रोक पाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।